नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं पहाड़ की खबरें अपना उत्तराखंड में, और आज आपको बताएं आज विशेष दिन है उत्तराखंड के लिए, क्योंकि उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। सुबह 11 बजे का समय है जब सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। आज पहले राज्यपाल के अभिभाषण के बाद फिर बजट सेशन का आगाज हो जाएगा, जबकि ये भी जानकारी मिल रही है कि कल यानी कि मंगलवार को धामी सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेगी। धामी सरकार के बजट में केंद्र की झलक भी आप देख सकते हैं। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि सरकार समावेशी बजट पेश करेगी और इसके साथ ही गरीब, युवा, किसान और महिलाओं का इस बजट में खास ध्यान रखा गया है। सरकार सदन में 89,000 करोड़ का या फिर इससे ज़्यादा का बजट पेश कर सकती है, जो जानकार बता रहे हैं। अब ये देखना ज़रूरी हो जाएगा कि कितने करोड़ का ये बजट होता है, लेकिन जो अनुमान जताया जा रहा है वो 89,000 करोड़ के पास का बताया जा रहा है। बजट को लेकर सरकार ने खास तैयारियां कर रखी हैं। बजट को लेकर सरकार काफ़ी उत्साहित है। इस बार बजट को पेश करने के लिए सरकार ने बजट सत्र देहरादून में ही रखा है। बजट 2024-25 को सरकार ने इस प्रकार बनाया है कि आने वाले समय के महिलाओं और सशक्त उनको बनाने की अब तैयारी कर ली गई है। महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो सके, ऐसी झलक आपको ये बजट पेश करता हुआ नजर आएगा। उत्तराखंड की मातृशक्ति को सशक्त करने के लिए इस बजट में काफी प्रावधान रखे गए हैं। तो बजट बनकर तैयार हो चुका है, बस इसको पटल पर रखना और प्रदेश की जनता को सुनाना बाकी रह गया है। लेकिन जो आकार बताया जा रहा है वो आकार 89 करोड़ के पास उत्तराखंड बजट का इस बार है। दीपांकर हमारे सहयोगी और जानकारी देंगे। दीपांकर, आपसे ओवरऑल अपडेट लेना चाहेंगे। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ सरकार के लिए उत्तराखंड की, बल्कि प्रदेश की जनता के लिए। जो बजट का आकार बताया जा रहा है वो 89,000 करोड़ के पास का बताया जा रहा है। मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा आकार बजट का पेश किया जाएगा, जिसमें महिलाओं पर सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है। बजट की बड़ी बातें बताइए, क्या तैयारियां की गई हैं प्रशासन की तरफ से बजट पेश करने के दौरान? बिल्कुल कंचन, धामी सरकार का ये तीसरा बजट है। इसके बाद 2 बजट और इस बजट में खास बात यह है कि लोकसभा के चुनाव बहुत नजदीक है। तो ऐसे में जो बातें आपने कही, महिलाएं, किसान और युवा, जिनको फोकस सरकार यहां पर रख सकती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो हैं, लेकिन जो स्टेट उसमें क्या कुछ नया कर रहा है उसको लेकर भी कुछ नई घोषणाएं इस बजट में हो सकती हैं। आज बजट सत्र की शुरुआत होगी राज्यपाल के अभिभाषण के साथ। कल बजट पेश किया जाएगा। आमतौर पर होता यह था कि अगले दिन अभिभाषण पर चर्चा होती थी, लेकिन कल बजट पेश होगा और अभिभाषण पर चर्चा 28 फरवरी को होगी। वो इसलिए कार्यक्रम इस तरीके से रखा गया है क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो 28 फरवरी को उत्तराखंड आने वाले हैं, उस दिन कई बीजेपी नेता उसमें व्यस्त रहेंगे, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और दूसरे विधायक। इसलिए इस कार्यक्रम को इस तरीके से रखा गया है। 1 मार्च को बजट पास होगा। ओवरऑल बजट को जो माना जा रहा है कि लगभग 90,000 करोड़ के आसपास का यह बजट होगा। उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहां पर खर्चे ज्यादा है, आमदनी कम है। ऐसे में सरकार क्या नए रास्ते तलाशती है जो हम इनकम स्टेट के रिसोर्सेज से कर पाए, कैसे स्टेट पैसा और कमा सकता है, सेंटर की जो स्कीम्स हैं उन पर किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, सेंटर से और किस तरह के बजट एलोकेशन की जरूरत यहां पर होगी। तो ओवरऑल बजट को लेकर क्या कुछ नया बजट के पिटारे में होगा और क्या वित्त मंत्री लेकर आएंगे वो कल साफ होगा। लेकिन जहां तक बात है सियासत की, तो आज सत्र की शुरुआत होगी। कार्य मंत्रणा समिति की जो बैठक कल हुई है उसमें कांग्रेस के विधायक शामिल नहीं हुए हैं, नेता विपक्ष और दूसरे नेता उसमें शामिल नहीं। उन्होंने पिछली कार्य मंत्रणा समिति में इस्तीफा दे दिया था। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के आज इस बात को लेकर जरूर राजनीति गरमाई हुई दिखेगी कि आखिर विपक्ष का यह आरोप है कि हमें यहां पर विश्वास में नहीं लिया जा रहा, हमारी बात नहीं सुनाई जा रही, मैंडेट सरकार के पास है, सरकार बहुमत पर फैसले ले रही है। तो इसको लेकर जरूर बजट सत्र के दौरान सियासत गरमाई हुई दिखेगी। लेकिन बजट में ओवरऑल क्या रहेगा ये कल नजर आएगा। और आज राज्यपाल का अभिभाषण होगा, तो जाहिर तौर पर सरकार के क्या उपलब्धियां हैं, सरकार ने क्या प्लान किया है, किस किस क्षेत्र में क्या कुछ हुआ है, वो आज सामने आएगा। कंचन, और शुक्रिया आपका दीपांकर, आप नजर बनाए रखिए। जानकारी जो आपने दी है उसके लिए शुक्रिया। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि आज से शुरू होगा बजट सत्र, जिसमें बिना विपक्ष के देर रात संपन्न हुई कार्य मंत्रणा की समिति की मीटिंग और स्पीकर के सरकारी आवास पर ये मीटिंग की गई। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं देर रात की, जहां पर आज सदन में होगा राज्यपाल का अभिभाषण। 27 फरवरी को बजट पेश होगा और 28 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, 29 फरवरी को बजट पर चर्चा होगी और 1 मार्च को बजट होगा पारित।
विधानसभा के बजट सत्र में धामी सरकार पब्लिक प्राइवेट डैमेज रिकवरी बिल लाएगी और सदन में पास होने के बाद इस पर कानून बन जाएगा। ये बिल जो है इसके तहत विरोध प्रदर्शन और हड़ताल के विरोधी उपद्रवी सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं जो उन्हें भरपाई भी करनी होगी। उस नुकसान की वसूली उन्हीं उपद्रवियों से की जाएगी। नुकसान का आकलन और उसकी भरपाई के लिए रिटायर्ड जिला जज की अध्यक्षता में ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि आज से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है। सत्र के दौरान धरना प्रदर्शन को देखते हुए प्रगति विहार, शास्त्री नगर, बाईपास, डिफेंस कॉलोनी और विधानसभा तिराहे पर बैरिकेडिंग लगाने का काम तेजी से चल रहा है। सत्र के दौरान जुलूस निकालने के लिए गाड़ियों की पार्किंग बनू स्कूल में रहेगी। भारी वाहनों को शहर के बाहर से ही डाइवर्ट किया जाएगा। वसूली जाने वाली गाड़ियों के लिए भी ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। इसमें जोगीवाला से ही इन गाड़ियों को रिंग रोड की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा। कोटद्वार रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली शिलान्यास करने जा रहे हैं। तकरीबन 12:30 बजे का समय है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और बिल्डिंग का शिलान्यास करेंगे। इस कार्यक्रम के स्थानीय स्तर जो कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा उसमें सांसद तीरथ सिंह रावत मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो उद्घाटन किया जाना है वो वर्चुअल ही होगा, लेकिन बाकी हमारे लोकल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम किया जाएगा। कोटद्वार रेलवे स्टेशन की ये नई बिल्डिंग जिसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली शिलान्यास करने वाले हैं और इस पर जानकारी अनुपम हमारे सहयोगी देंगे। इस समय लाइव मौजूद हैं। अनुपम, तैयारियां पूरी कर ली गई होंगी क्योंकि कोटद्वार रेलवे स्टेशन की ये नई बिल्डिंग है। पीएम मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे और इसका शिलान्यास करेंगे। बड़ी बातें बताइए। देखिए 1890 की ये बिल्डिंग थी जो अंग्रेजों के टाइम पे बनाई गई थी और अपने आप में कोटद्वार जो रेलवे स्टेशन है वो काफ़ी अहम भी हो जाता है क्योंकि यहाँ कोटद्वार को गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और यहाँ से गढ़वाल जाने का रास्ता है और कोटद्वार तक ही ट्रेन है यहाँ से, यानी कि जो पहाड़ से जो यात्री है वो दिल्ली या दूसरे जो बड़े शहरों में जाते हैं उनके लिए कोटद्वार रेलवे स्टेशन एक अहम स्टेशन है, यहाँ से उन्हें ट्रेन मिलती है। तो अब जो अमृत भारत योजना है उसके तहत इस रेलवे स्टेशन को एक नई बिल्डिंग, एक भव्य बिल्डिंग देने जा रही है जिसमें कॉन्फ्रेंस हॉल भी होगा और यात्रियों के बैठने की व्यवस्था भी होगी। जो तमाम जो व्यवस्थाएं यात्रियों को मिलनी चाहिए वो इस बिल्डिंग में मिलेगी। तो आज पीएम नरेंद्र मोदी इसका वर्चुअली शिलान्यास करेंगे जिसके बाद बिल्डिंग का काम शुरू हो जाएगा। सांसद तीरथ सिंह रावत इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। स्थानीय लेवल पर कई कार्यक्रम इसमें आयोजित किए जा रहे हैं जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसकी जानकारी हो सके और विधायक रितु खंडूड़ी को भी इसमें मौजूद रहना था, लेकिन विधानसभा सत्र होने की वजह से वो आज इस कार्यक्रम में फिजिकली मौजूद नहीं हो पाएंगे, लेकिन सांसद जो तीरथ सिंह रावत है वो मौजूद रहेंगे। और जो बताया जा रहा है 11 बजे से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और तकरीबन 12:30 बजे प्रधानमंत्री शिलान्यास इस कार्यक्रम का करेंगे और जो नई बिल्डिंग बनने जा रही है उसका शिलान्यास किया जाएगा यहाँ पे। शुक्रिया आपका अनुपम जानकारी के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं रामनगर में कॉर्बेट प्रशासन पार्क में चलने वाली जिप्सियों पर जीपीएस लगा रहा है जिससे पार्क में जाने वाली सभी जिप्सियों पर उसकी नज़र रह सकेगी। अब कोई भी जिप्सी किस रूट से और कितनी स्पीड से आगे बढ़ेगी इसका डेटा पार्क प्रशासन के पास उपलब्ध रहेगा। साथ ही ये भी बताएं कि बाघ जैसे वन्यजीव को भी अब डिस्टर्ब होने से बचाया जा सकेगा क्योंकि एक जिप्सी इन वन जीवों के सामने 10 मिनट से ज्यादा नहीं रुक सके। इससे 3 चीज़ें हमको मिलेगा, 3 इंफॉर्मेशन मिलेगा एट करंट टाइम। वो यही
कि अगर कोई ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं या अगर कोई जो रास्ता दिया हुआ है उसको छोड़ के कोई किसी और रास्ते में घुस रहे हैं, या अगर कांग्रीगेशन कर रहे हैं 10 मिनट से ज़्यादा अगर कोई एक ही जगह पे खड़ा हो जाएगा, तो ये सब हमें जैसे ही रियल टाइम जैसे ही वो करते हैं तो उसका फीड हमें यहाँ आएगा। ऊपर देखा है। गोविंद पाटनी हमारे सहयोगी इस खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गोविंद पाटनी, रामनगर में कॉर्बेट प्रशासन पार्क में जो चलने वाली जिप्सी हैं, इसको लेकर जो एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें वन्य जीवों की भी सुरक्षा और उनकी भी बातों को ध्यान में रखते हुए कदम उठाया गया है। विस्तार से दीजिए इस पर जानकारी। देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपको कि जिस तरह से ओवर स्पीड कई जिप्सी वाले पार्क के नियमों की अनदेखी करते हुए ओवर स्पीड करते थे। इसके अलावा उन रूटों में जाते थे जिन रूटों पे नहीं जाना होता था, जिन रूटों को बंद किया जाता था वो मैनुअली उन पर नजर रखना बहुत मुश्किल होता था। अब इस जीपीएस लगने से इस तरह की जो संभावना है वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जीपीएस लगने से उसका सारा डेटा मौजूद रहेगा कि ये जिप्सी किस रूट से गई थी, किस स्पीड में गई थी। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है, जो 10 मिनट का टाइम एक बाघ जैसे वन्य जीव को देखने के लिए जो टाइम रखा हुआ है कॉर्बेट प्रशासन ने, उस पर भी मैनुअली नजर रखना बहुत मुश्किल काम था। इसमें जो है अब जो भी जिप्सी वहां पर रुकेगी वो 10 मिनट से अगर ज्यादा रुकती है तो इसका डेटा भी कॉर्बेट प्रशासन के पास उपलब्ध होगा, जिससे वो उस पर कार्रवाई कर सकेगी। जी, बहुत शुक्रिया गोविंद आपका जानकारी के लिए। रामनगर के कॉर्बेट में नया जोन खोलने की अब तैयारी है। आपको ये जानकारी दें, हाथीडगर में बने इस जोन में रोज सुबह और शाम 25-25 जिप्सियां जाएंगी। इससे पहले फाटो जोन को खोला गया था, जिसे पर्यटकों ने खूब पसंद किया, लेकिन नया जोन फाटो जोन से भी कई मायनों में अलग होगा। नया जोन भी बरसात के सीजन में बंद रहेगा। तारीख को हम लोग इस जोन को शुरू करने जा रहे हैं। प्रारंभ में हमारे पास 25 गाड़ियों का हम लोग लेकर के चल रहे हैं। ये 25 गाड़ियाँ सुबह और 25 गाड़ियाँ शाम को जाएंगी इनका। और ये जो हमारा फाटो जोन है उससे अलग तरीके का ट्रैक है। ये बिल्कुल दोनों का कहीं कोई मेल नहीं होगा, दोनों अलग अलग ट्रैक है। देहरादून से खबर, जहां राजधानी को स्मार्ट बनाने के लिए अब सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं, लेकिन ट्रैफिक के संचालन के लिए तिराहों और चौराहों पर लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल्स और कैमरे अब जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। मौजूदा समय में आप कह सकते हैं कि राजधानी में स्मार्ट सिटी के 49 चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल और कैमरे लगे हैं। इनमें से 30 चौराहों की ट्रैफिक लाइटें काम नहीं कर रही हैं। ट्रैफिक लाइटों के बंद होने से जहां जाम की समस्या पैदा हो जाती है, तो वहीं हादसों का खतरा भी बढ़ जाता है। लगातार ट्रैफिक पुलिस द्वारा पूर्व में भी संबंधित जो स्मार्ट सिटी के अधिकारी हैं उन्हें पूर्व में भी पत्र प्रेषित किए गए हैं, और आज भी इस क्रम में जो है स्मार्ट सिटी से जो अधिकारी थे उनके साथ मीटिंग की गई है, ताकि जल्द से जल्द इस समस्या का जो है वो समाधान किया जा सके।